हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन यानी 2021 के अंदर आरपीएससी के अंदर जो आए थे 2021 के अंदर, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम किस तरह से आए थे, किस तरह से आपको करना है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बिकॉज कारण क्या है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया अभी तक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ तो कहीं ना कहीं +2 के लेवल तक ही ये क्वेश्चन है, उससे आगे नहीं है। +2 एनसीईआरटी की अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल करें और देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की और हम बात करते हैं कि किस तरह से पहला क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है निकल के डिसिप्टिव वर्ड दिया गया था और उसको सिनोनिम पूछा गया था। पहली चीज है डिसिप्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आता होगा कि सर डिसिप्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चीज के बारे में। तो अगर डिसिप्टिव के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी कपटी मित्र होना या कोई भी चीज़ हो, खैर यानी कोई धोखेबाज हो, अगर हम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कोई धोखा देता हो या धोखेबाज भी हमें इसको कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या होता है, धोखेबाज हो सकता है, कपटी मित्र हो सकता है, कुछ भी इस तरह के रिलेटेड आपको वर्ड मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम इसके अलावा बात करें डिसिप्टिव की तो इसके सिनोनिम क्या हो सकती है। तो धोखेबाज को ही अगर हम कहें कपटी को तो उसे कह सकते हैं कि वो मिसलीड कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। तो मिसलीडिंग भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखें। आफ्टर दैट एक आप जैसे कहते हैं ना, फ्रॉड कर दिया, इसने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो इसी के साथ ULENT और लगा दें। ठीक है, तो ये भी आपका अर्थ हो सकता है मिसलीडिंग के बाद। फ्रॉड करने वाला कोई भी हो, खैर वो धोखेबाजी कहलाता है। अगर हम बात करें धोखा देने वाला तो एक आपने देखा होगा कोई आता है डिसाइटफुल पर्सन कोई हो, ठीक है ना, धोखेबाज हो डी, तो उस तरह से भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो डिसाइटफुल भी हो सकता है, मिसलीडिंग भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरह से अगर हम बात करें एक झूठा, झूठे के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं फैल्स, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, ये बात ध्यान रखें। एक शब्द आपको मैं पेपर से रिलेटेड बता सकता हूँ जो आ सकता है, उसका नाम है, एक है गाइलफुल, नाम है GUILEFUL, गाइलफुल। तो ये वर्ड भी आपके यहाँ पर आ सकता है, ये बात भी ध्यान रखिए पेपर के अंदर। एक शब्द है इसी का ही लीरी, जो ये हाई लेवल के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाले डिसाइडफुल, मिसलीडिंग, ये आपको नॉर्मल जो आप सेट वगैरह वगैरह के पेपर देते हो तो वहां से भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिए। और एक आता है शब्द सलाई, क्या हो सकता है, सलाई हो सकता है, ये ध्यान रखें, सलाई शब्द हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये आ सकते हैं यहां से। अब रही बात इनके सिनोनिम के डिसिप्टिव की, तो मिसलीडिंग हो गया, डिसाइडफुल हो गया। तो आप ये देखो इस ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में दे रखा है मिसफॉर्म्ड। मिसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, गलत हो सकता है। मिसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, गलत, क्या होता है, गलत होता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब रही बात मिसफॉर्म्ड का, गलत को और भी क्या कह सकते हैं हम, बताइए और क्या कह सकते हैं, कोई आपको ध्यान आ रहा है तो वो मुझे बताइए। अब अगर हम बात करें डिस्पाइस्ड, तीसरे नंबर का आंसर जो हमने यहाँ पर दे रखा है, उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा यानी तुच्छ, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया था इसका एक, तो ये फिर से यहाँ पर ऑप्शन में आ गया डिस्पाइस्ड, ठीक है, यानी थोड़ा। और इसके अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है रिमूव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, छोटा करना अर्थ होता है, क्योंकि छोटा करना ही तो थोड़ा होता है ना, तुच्छ, तो रिमूव करना भी हो सकता है। रिड्यूज भी इसका सिनोनिम हो सकता है, क्या हो सकता है, रिड्यूज भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अब रही बात मिसलीडिंग, तो ये आपका आंसर सही था क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है मिसलीडिंग। क्लियर हो गई मेरी बात। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ नंबर आंसर क्या है, कॉन्टम्पलेटिव। कॉन्टम्पलेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, विचार करना, क्या करना, विचार करना, यानी किसी भी चीज पर मनन करना, हम कह सकते हैं हिंदी के अंदर मनन करना, चिंतन करना, जैसे कि आप देखते हो, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। तो इस तरह से इसका आंसर सही था आपका मिसलीडिंग। तो आपको आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। डिसिप्टिव का मतलब क्या होता है, धोखेबाज होता है, और डिसाइडफुल भी हो सकता था, फैल्स भी हो सकता था, मिसलीडिंग भी हो सकता था, फ्रॉड भी हो सकता था, गाइलफुल भी हो सकता था, लीरी भी हो सकता, सलाई का मतलब भी हो सकता था। ठीक है, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, इम्परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, अब मुझे बताइए। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कोई कार्य आधा रह गया हो, जिसे हम कहते हैं यानी पूरा नहीं किया, अर्थात अधूरा रह गया हो, क्या रह गया हो,
अधूरा रह गया हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कहते हैं दोस्तों। इसके अगर हम बात करें सिनोनिम वर्ड के बारे में, तो एक शब्द आता है डिफेक्टिव। क्या होता है? डिफेक्टिव। अब एक बात बताओ, कोई चीज में खराबी आ गई तो हम लगभग इस तरह के शब्द यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ तो आप इसी को ऐसे ही तो कहते हैं ना, इनकम्प्लीट है सर, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा होता है, और इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया? अधूरा हो गया। आफ्टर दैट हम ऐसा भी कह सकते हैं इन एग्जैक्ट है, इन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब सही होता है। अब इसका मतलब देखो नेगेटिव वर्ड आ रहा है इन, इन क्या आ रहा है? नेगेटिव वर्ड के रूप में यहां पर हम यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड के रूप में, ध्यान रखें इस बात का, हम यहां यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें, एक नाम है एरोनियस। क्या नाम है? एरोनियस, एरोनियस, एरोनियस। ध्यान रखें ये शब्द अच्छा है, ये आपको सीखना चाहिए। एरोनियस का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज अधूरी रह गई हो, आपने काम को कंप्लीट नहीं किया हो। और एक शब्द है फ्लॉट, FLAWED, ये शब्द भी आ सकता है। तो ध्यान रखें, इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव होता है। ईरान एरोनियस हो सकता है, फ्लॉड हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, इनएग्जैक्ट हो सकता है। तो इनका अर्थ क्या होता है? अधूरा होता है, कोई कार्य आपने पूरा नहीं किया। चलिए हम अब बात करते हैं, हमारे पहले खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या कहता है? पहला है ये कि इम्पीड, इम्पेड नहीं है, इम्पीड है। अब एक बात यहां मैं बता देना चाहता हूं, जो ये IM आया हुआ है, इस IM का मतलब होता है नो या नोट, यानी नेगेटिव वर्ड है ये IM भी। तो ये जहां जहां आएगा, चौथे आंसर में भी दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ था, IM का मतलब नो या नोट होता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब रही बात नो या नोट के बाद अगर हम बात करें इनकी, तो उसके बाद इंपीड का अर्थ क्या होता है सर? इंपीड का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोई चीज में बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना, मुसीबत खड़ी करना, ऐसे मान लो। इंपीड का मतलब क्या होता है? बाधा डालना होता है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब एक और बात बताऊं, इंपीड, ये इंपीड है ना दोस्तों, ये इंपीड, यहां देखो ये पी शब्द है ना, पी हो, इस पी हो या एम हो या फिर हो डी, ये इसी के साथ ही अटैच होता है, लगभग एम, पी और डी के साथ ही अटैच होता है ज्यादातर, आप देखोगे, ठीक है। तो इंपीड का मतलब होता है बाधा डालना। तो चलिए, क्या यहां पर बाधा था? या तो कार्य अधूरा रह गया, उसका है। इन डेंजर का अर्थ क्या होता है, ये देखते हैं अब। इन डेंजर का अर्थ क्या होता है? इन डेंजर का अर्थ क्या होता है? जोखिम में कोई चीज को डाल देना। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है या नहीं होता? तो जोखिम, डेंजर, जोखिम, आप ऐसे पढ़ सकते हो, इसका अर्थ जोखिम में डालना, वर्ब के रूप में ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट सेकंड नंबर, क्या है? फ्लोड। तो ये रहा हमारा फ्लोड, इसका मतलब भी क्या होता है? अधूरा। तो मैंने फ्लोड, एरोनियस, एरोनियस, डिफेक्टिव या इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट, इनएग्जैक्ट, ये सब बात को आपको डिस्कस की थी। तो ठीक है, अब चौथा आंसर के भी बारे में बात करेंगे। इसमें फिर इम्प आ गया, ये मतलब नेगेटिव वर्ड, इम मतलब नोट आ गया, और पी फिर आया हुआ है, देखो, इंपीरियल। तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई चीज राज्य से जुड़ी हुई दोस्तों। क्या किस से जुड़ी हुई? राज्य से जुड़ी हुई हो, या फिर मैं कह सकता हूं कोई चीज शाही हो, ठीक है ना। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में, अप्रेंट। क्या मतलब होता है अप्रेंट का? इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका अर्थ हिंदी के बारे में, तो इसका अर्थ होता है दिखावा करना, यानी हम कह सकते हैं दिखावटी, ठीक है। क्या है? दिखावटी, कोई चीज हो उसी के बात में, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ इसका प्रतीत होना, कोई चीज नजर आना। तो ये एक ही बात है, प्रतीत होना, नजर आना, हिंदी में अलग अलग लिखते हैं, एक ही बात है, उसी को दिखावटी कहते हैं, नजर आना कह सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इसी के बारे में, इसी के सिनोनिम वर्ड के बारे में बात कर लें, तो सिनोनिम वर्ड क्या क्या हो सकते हैं इस तरह के? तो एक शब्द आता है ऑस्टिनियस। क्या नाम आता है? ऑस्टिनियस, ऑस्टेंसिव, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक मैंने एडजेक्टिव बोला था ऑस्टेंसिव, तो ऑस्टेंसिव भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। OUS लगा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा? वो इस तरह से हम देखते होंगे, OUS का एडजेक्टिव बनता है। तो ऑस्टेंसिव का मतलब क्या होता है? यही होता है कि कोई चीज नजर आना, या प्रतीत होना, या दिखावटी होना। एक शब्द आता है पुटेटिव, पुटेटिव, उसका अर्थ भी क्या होता है? दिखावटी होता है। क्या होता है? दिखावटी होता है, क्योंकि सिनोनिम वर्ड का मतलब क्या हुआ? दिखावटी हो गया। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं सबूत होना, कोई नजर आना, कोई चीज नजर आई तो हम सबूत भी कह सकते हैं। एविडेंस एक शब्द आपने यूज किया होगा। तो इसी तरह से मैं अगर नाउन के तौर पे भी देखूं तो एविडेंट भी एक शब्द है, यहां पर आ सकता है। इसी तरह से कोई चीज नजर आना है तो प्रज्यूम्ड, प्रज्यूम्ड एक शब्द है, वो भी यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। रेपुटेटेड भी एक शब्द यूज आता है, वो भी हम कर सकते हैं, रेपुटेटेड, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज नजर आने के लिए तो विजुअल शब्द भी होता है, कोई और भी ऐसे आप बहुत यूज कर सकते हो विजुअल शब्द। ये इस तरह के शब्द भी हमें, ओबीसीएस हो गया या डिसनेबल्स हो गया। एक शब्द और लिखवा देता हूं मैं आपको, डिस और सनेबल,
डिसनेबल, ठीक है, ये शब्द भी आपका इसी का ही अर्थ होता है। तो प्रज्यूम्ड हो गया, विजुअल, एविडेंट, डिसनेबल्स, रेप्यूटेटेड, ऑस्टेंसिव, पुटेटिव, ये सब शब्द क्या होते हैं, इसके अर्थ होते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है दिखावटी। तो चलिए हम बात करते हैं एक नंबर की। तो पहले नाम आया है एम्बी, एम्बिग्यूअस। तो यहाँ ये है तो एडजेक्टिव, क्योंकि वो यूएस आया हुआ है, परंतु हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि ए एम बी आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ए एम बी आ जाए ना तो उसका अर्थ होता है दोनों, दोनों या फिर दोनों तरफ भी कह सकते हैं, दोनों या दोनों तरफ, दोनों तरफ भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ भी हम कह सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, ये बात आप ध्यान रखें। तो जहां जहां आएगा एमबी तो एमबी ये देखो इसका अर्थ भी यही होगा, चारों ओर भी कह सकते हैं, ऐसा मान लीजिए चारों तरफ भी हम इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों या दोनों तरफ इसका मेन वर्ड है। ये एक रूट वर्ड है, ध्यान रखें इस बात का। तो चलिए पहले का अर्थ क्या होगा, एमबी जो गिवस है उसका अर्थ भी क्या होता है, यहां पर इसका अर्थ होता है कपटी यानी धोखेबाज। क्या हो गया, कपटी। तो इसका मतलब वो पिछले का भी हम इसका यूज कर सकते थे। क्लियर हो गई मेरी बात, इसका मतलब हम पिछले भी दो अर्थ होते हैं इसके, ये बात भी ध्यान रखें। एक शब्द आता है हमारा फिर एम्बियंस, एम्बियंस, ठीक है ना, उसका अर्थ क्या होता है ये बताइए मुझे। एम्बियंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिस तरह से अगर हम कहें तो माहौल, माहौल आप जानते होंगे आपकी हिंदी भाषा में, कोई एटमोस्फेयर हो गया, ऐसे कह सकते हैं, एटमोस्फेयर हो गया। या एक इसका सिनोनिम बताऊं तो एक शब्द होता है ओरा, उसका अर्थ भी क्या होता है, माहौल होता है। अब हम बात करें तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, एपरेंट का मतलब यानी इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, डिसनेबल्स, ठीक है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, दिखावटी होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। आफ्टर दैट अगर हम बात करें डिजोल्विंग, डिजोल्विंग का अर्थ क्या होता है, चौथा आंसर है डिजोल्विंग, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कोई चीज को खत्म करना यानी गलाना। दूसरी बात हम कह सकते हैं दुलना, ऐसे मान लीजिए कोई चीज, तो मेल्ट हो जाना इसका हम कह सकते हैं वैनिश हो जाना, खराब हो गई जैसे मान लीजिए कोई चीज। तो धुलना, मेल्ट होना, ये शब्द इसके क्या हैं, सिनोनिम वर्ड हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आफ्टर दैट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपरेंट के बाद, एपरेंट के बाद आता है हमारे पास एप्ट शब्द। एप्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एप्ट का अर्थ होता है योग्य व्यक्ति। क्या होता है, योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति क्या होता है, एप्ट का अर्थ होता है। तो योग्य व्यक्ति का मतलब है उचित होना, कोई चीज ठीक हो, एग्जैक्ट हो। तो इसका मतलब हम कैसे हैं, डिजर्व, डिजर्व करता है ना वो किसी चीज के लिए, तो ये ध्यान रखें डिजर्व्ड, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एक शब्द आता है एडिक्विट, एडिक्विट, ठीक है, एडिक्वेट भी कहते हैं कुछ एक, तो ये शब्द भी इसका हो सकता है, ये ए है। एडिक्वेट यानी योग्य व्यक्ति होता है। इसकी तरह से बेफिटिंग, सॉरी बी लिखना है, बेफिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, ये शब्द भी इसका सिनोनिम होता है। उसके बाद अगर हम कहें एक आसान सा शब्द सूटेबल, कोई चीज हो सकती है। एक कॉम्पिटेंट हो सकता है, कॉम्पिटेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द इसके सूटेबल हो गया, बी फिटिंग हो गया, डिजर्व हो गया, एडिक्वेट हो गया, एप्ट हो गया, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम वर्ड हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम की। तो इम आ गया, आई एम, मैंने कहा था ना बी एम और पी, बी और एम और पी, ये वर्ड के साथ ही आता है। और नो या नोट का, नो या नोट का अर्थ शो करता है। तो यहां पर तो योग्य है, नो या नोट तो हो ही नहीं सकता। अगर इम का पता है आपको तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मान लो अर्थ पता ही नहीं है तो इम से ही पता चल रहा है ये नेगेटिव वर्ड है। तो इम्प्रॉपर, कोई चीज गलत हो, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर तरीके से न हो, तो यानी गलत हो गई, यानी अयोग्य हो गई, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकता है इसका, अनुपयुक्त भी हो सकता है, कुछ भी मान लो। अगर हम बात करें सेकंड, स्लो, धीमा, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही आ गया, कोई चीज धीमी है, ठीक है। अब रही बात ही, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अगर हम बात करें तीसरे, तो क्या है, बेफिटिंग, तो बेफिटिंग का मतलब यहां पर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है, उपयुक्त या योग्य हम कह सकते हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट इन आ गया, इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। और इनकॉम्पिटेंट का मतलब भी क्या होता है, अक्षम होना या अयोग्य होना। तो ठीक है, अब एक बात तो क्लियर हो गई, इनकॉम्पिटेंट और इम्प्रॉपर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम आ गए। क्लियर हो गया, पहला और चौथा इन एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड हैं। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस हियर सिनोनिम ऑफ स्क्वेलिंग।
ठीक है, स्क्वेलिंग का मतलब हमें बताना है यहाँ पर। इसका सही देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रेज होता है वो ये कि क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बौछार। क्या हो सकता है, बौछार। बौछार वर्ड यानी हम कह सकते हैं जैसे कोई चीज का छिड़काव हो, ठीक है ना, यानी छिड़काव, बरसना, जैसे आप कह सकते हो बरसना, ठीक है, इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। अगर हम बात करें, क्या बात करें सर, इसके सिनोनिम वर्ड की, तो सिनोनिम वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो एक शब्द होता है, देखो फुहार के बारे में अगर हम बात करें, जिसके बारे में, तो यहाँ पर एक शब्द देखिए ओजिंग। यहाँ पर अगर हम देखें शब्द ओजिंग, तो ओजिंग का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल इजी सा ही है। ओजिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज रिश जाना। पहले इसको देख लेते हैं क्या है। ओजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिशना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें स्प्रिंकलिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़काव। क्या होता है, छिड़काव, इसका अर्थ होता है, ठीक है, क्योंकि इनके ज्यादा सिनोनिम वर्ड आपको मिलेंगे नहीं। तो ओजिंग का मतलब क्या होता है, रिशना। स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, छिड़काव। आफ्टर दैट एक शब्द आता है तीसरे नंबर पर, गशिंग। गशिंग का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए, कोई चीज बहना। क्या होता है, कोई चीज बहना, बहता हुआ। क्लियर हो गया मेरी बात। या हम देखें इसका सिनोनिम की बात, एक शब्द आता है इफशिव, ठीक है, इफशिव। तो यहां पर ये इसका अर्थ भी क्या होता है, बहना होता है। एक शब्द आता है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए, इसका मतलब भी क्या होता है, रिशना। तो यहां पर एक बात ध्यान से देखो, यहां पर ओजिंग का मतलब और चौथे नंबर का, तो यहां पर ये सिनोनिम हो गए। पिछले बारे में भी 1 नंबर और 4 नंबर सिनोनिम दिए थे। यहां पर आप आरपीएससी के क्वेश्चनों की एक बात देख सकते हो कि पहला और चौथा देखो, यहां पर फिर ओजिंग और ड्रिबलिंग मतलब रिशना हो गया। इफेसिव मतलब या गशिंग का मतलब क्या हो गया, बहना हो गया। तो यहां पर तो ये चीजें क्या है, ये यहां तो इसका अर्थ रिशना यानी हम कह सकते हैं टपकना। क्या हो गया इसका अर्थ, यहां कह सकते हैं हम टपकना। और यहां क्या है, स्प्रिंकलिंग, छिड़काव, या हम कह सकते हैं बौछार। तो यहां पर एक और शब्द होता है इसका, ड्रीजल, ठीक है। तो यहां पर सिनोनिम अगर आए तो ये आ सकता है ड्रीजल, बाकी और नहीं आएंगे। तो आशा करता हूं इसका आंसर आपको पता चल गया और 2 नंबर आंसर है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।